Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcome to on oscillating atoms. In previous lecture, we have derived the expression for electric field due to ring and disk and as well parallel plate. In this lecture, we will discuss about electric dipole. And we will do some numericals based on electric dipole. Actually, what is electric dipole? Electric dipole consists two equal in nature and opposite in इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर चार्जेस. एक्चुअली कोई भी दो चार्ज होंगे, सही है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. कोई भी दो चार्जेस आएगा जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ऑपोजिट इन नेचर है, दे विल फॉर्म द इलेक्ट्रिक डायपोल. जैसे ये प्लस क्यू चार्जेस और ये माइनस क्यू चार्जेस फॉर्म एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2r. मैंने दोनों के बीच डिस्टेंस माना हुआ है 2r. 2r क्यों माना हुआ है ये हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन. So definition का electric dipole is a system of charges which are equal in magnitude but opposite in nature placed at a very small distance. ये electric dipole है. Electric dipole में क्या है, कोई भी दो चार्जेस होंगे जिनका क्या है भाई बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और उनके मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल बट चार्ज नेचर क्या है ऑपोजिट है. अगर मैं आपकी बात करूं जैसे आपने पढ़ा होगा HCl में क्या होता है भाई H प्लस और Cl नेगेटिव, H प्लस और Cl नेगेटिव दोनों का होता है. ये भी क्या एक चार्ज बना रहा है, इस पे क्या है प्लस Q चार्ज है, सपोज इस पे क्या है प्लस E अगर मैं लिखना चाहूं तो, और इस पे क्या माइनस E चार्ज है, दोनों पे इक्वल है. अब मैं बात करूं HBr की, HBr इसमें क्या है H प्लस और Br नेगेटिव, तो ये क्या है प्लस E चार्ज है, इस पे माइनस E चार्ज है. कोई बहुत स्मॉल डिस्टेंस से रखे हुए हैं, ये 2r बहुत स्मॉल डिस्टेंस 2r है. तो ये क्या इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या है कि कोई भी दो चार्जेस होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई इक्वल हो बट नेचर क्या होना चाहिए ऑपोजिट, देन दे विल फॉर्म द इलेक्ट्रिक डायपोल. एज आई टोल्ड यू HCl इज आल्सो अ इलेक्ट्रिक डायपोल. अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की. अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है कि ये तो जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं इसमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड ही इक्वल है, मैग्नीट्यूड एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, आप कोई सा भी एक चार्ज ले सकते हो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच डिस्टेंस है 2r, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हुआ भाई दी कि कोई भी एक चार्ज का, आप कोई भी एक चार्ज ले लो और उसके बीच जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच उसका प्रोडक्ट कर लो, तो जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, द डिस्टेंस द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. अब देखो ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. भाई ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या रहेगा कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी मिलेगा आपको, डायरेक्शन भी मिलेगा. तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू positive charge, negative to positive charge, and it is represented by P. It is represented by P. ठीक. अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड इट्स मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूंगा तो Q इंटू 2 है. एक्चुअल में मैंने यहाँ पे R लिया है, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2R. क्लियर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका डायरेक्शन क्या हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या मिलेगी मुझे, देखो P की चार्ज की यूनिट क्या है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर, कूलम मीटर. ये इसकी क्या होगी SI यूनिट. इसकी एक और यूनिट होती है वो होती है डिवाई. कौन सी, डिवाई. डिवाइस की क्या है भाई दूसरी यूनिट है, और डिवाई और कूलम मीटर में रिलेशन है 1 डिवाई इज इक्वल टू
टू 10⁻⁻18 स्टैट कूलम एंड सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन होता है इसमें 10⁻⁻18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर। अगर आप इसको करना चाहो तो आप कूलम मीटर में भी रिलेशन निकाल सकते हो इसका। उससे कैसे निकालोगे, आपको पता है 1 स्टैट कूलम किसके इक्वल होता है भाई, 1 स्टैट कूलम होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम प्लस 9 कूलम। क्लियर, 1/3 × 10⁹9 कूलम। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो आप यहां पुट करोगे 1 डिवाइड इज इक्वल टू 10⁻⁻18 एज इट इज एंड 1/3 × 10⁹9 कूलम इनटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो आप इसको करोगे कितना मिलेगा, 1/3 × 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁹9 इंटू 10⁻⁻2 और आप इसको डिवाइड करोगे 3.33 इंटू 10 कितना हुआ 18 और 9 27 और 3 30 -30। तो 1 डिवाइड इज इक्वल टू 10⁻3 इंटू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ये आपको आंसर मिलेगा। 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ HCl है। तो ये क्या हुआ H प्लस और Cl नेगेटिव, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना मान लेता हूं मैं 2r। इसमें 2r इज इक्वल टू कितना 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये HCl एटम के लिए, ये किसके लिए HCl एटम के लिए। और ये जो इसका डायपोल मोमेंट है P, उसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो कितना होता है 1.03 dy। ठीक है, 1.03 dy। अब आप डिवाइड को कंट्रोल कर सकते हो ना, 1 डिवाइड इज इक्वल टू कन्वर्ट कर सकते हो इसको 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड फॉर HCl एटम। HCl एटम के लिए डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच 1.28 एंगस्ट्रॉम एंड डायपोल मोमेंट इज 1.03 डायोप्टर। लगा दिया हमने। ये एक डायपोल है P1। भाई कोई भी दो चार्ज की वजह से हो सकता है। ये डायपोल क्या है मेरा P2, ये थीटा है। तो हम इसका रिजल्टेंट डायपोल कैसे निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट डायपोल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। हम क्या करेंगे रिजल्टेंट डायपोल निकालने के लिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट उनका वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम कितना होगा P इज इक्वल टू अंडर रूट, आपको पता है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ट्राइंगल लॉस है, R इज इक्वल टू A प्लस B होता है ना। इसको हम कैसे करते हैं भाई, R कैसे निकालते हैं अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर। अब देखो P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा। तो ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मान लेते हो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल कहीं ये है मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखते हैं ये वाला क्या है मेरा P2, ये वाला P2 मान लेता हूं। ठीक, ये हमारा हो गया P2। ठीक है, अब P2 और ये एंगल कितना हुआ P1 के बीच में थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, देखो यहां तक है मेरा P1, ये हो गया मेरा P1 यहां तक। ठीक, अब देखते हैं हम एक्चुअली कि जो रिजल्टेंट है ये वाला, ये P1 से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। क्लियर, हमको फाइंड करना अल्फा कितना क्रिएट कर रहा है। तो देखो P2 वेक्टर ये है मेरा, P2 वेक्टर ये, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूं। इधर कितना आएगा P2 cos थीटा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट इधर कितना आएगा P2 sin थीटा। ठीक, ये P2 sin थीटा और ये P2 sin थीटा क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे ना, ये भी P2 sin थीटा रहेगा। तो देखो tan अल्फा निकालना है मुझे, tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर, इसे अल्फा के लिए क्या होगा ये वाला, मतलब P2 sin थीटा, P2 sin थीटा अपॉन बेस कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है P1 प्लस P2 cos थीटा। ये मैं ऐसे एंगल निकाल सकता हूं। ये मेरा क्या हुआ भाई रिजल्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद P1। ठीक है, अगर आपको P2 से निकालना है तो P1 मस्ट बी रिप्लेस बाय, ये किससे हो गया विद P1। अगर मैं P2 से निकालूं तो tan बीटा लिख लेता हूं उसके लिए, सपोज बीटा इज इक्वल टू क्या होगा P1 sin थीटा अपॉन
P2 प्लस P1 cos थीटा, ये किससे आ जाएगा आपका विद P1, ये P2 के साथ। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो एंगल बना रहा है वो P1 के साथ कितना बना रहा है, P2 sin थीटा अपॉन P1 प्लस P2 cos थीटा। क्लियर, ये एंगल क्रिएट कर रहा है वो उसके साथ में। ये अल्फा एंगल क्या है, टेन, जो रिजल्टेंट का एंगल है P1 दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा, यहां तक तुम्हारा P1 वेक्टर है और P2 cos थीटा, P1 प्लस P2 cos थीटा, P2 cos sin थीटा, ये P2 sin थीटा अपॉन P1 प्लस P2 cos थीटा। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस तरह निकाल लोगे। So the first question is from J and K set. First is 4 charges are placed at a distance A from origin as shown in figure. The dipole moment of the system is, options are given and system is this given. ये A distance सारी क्या है, A distance है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, डायपोल बनाना है हर एक के लिए। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए डायपोल बनना जरूरी है, और डायपोल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो देखो ये तो इसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कि आपको 3 क्यू है या 2 क्यू है या -2 क्यू है या क्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन चार्जेस को ब्रेक करेंगे और डायपोल बनाएंगे। तो डायपोल बनाने के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ ना, देखो इस चार्ज को लिख सकता हूँ 3Q को ये 2Q और Q लिख सकता हूँ। इस वाले 3Q चार्ज को मैंने ब्रेक किया दो पार्ट में, एक 2Q और एक Q, तो 2Q और Q। मैं इस वाले चार्ज को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, -2Q को -Q और -Q, नहीं -2Q को तो लिख ही सकता हूँ, -Q प्लस -Q मतलब -2Q, ठीक है। अब देखो कुछ आपको दिख रहा होगा सिमेट्री टाइप का कि ये 2Q और ये -2Q मतलब कुछ डायपोल बन सकता है, ठीक है। और ये Q और ये Q डायपोल बना सकता है, ये Q और ये Q क्या कर सकता है, डायपोल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अब हमको देखना है, ये देखो ये -2Q और ये 2Q, ये क्या बनाएगा, एक डायपोल कुछ इस तरह, ठीक है। ये मैंने डायपोल का नाम दिया P1, ये -Q और ये +Q आपको कुछ ये डायपोल बनाएंगे, ये मैंने नाम दिया P2 इसके लिए, ठीक है। ये -Q और ये +Q क्या बनाएगा भाई, एक डायपोल, और मैंने इसको नाम दिया क्या, P3, ठीक। ये P1 क्या है, -2Q और +2Q का डायपोल है, ये -Q और +Q का डायपोल है, ये -Q और ये +Q का डायपोल क्या है, P3, ठीक है। आपको कुछ सिस्टम इस तरह दिखे। तो देखो ऑप्शंस हमको क्या निकालना है, अलोंग द एक्सिस निकालना है। एक्चुअल में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। देखो i कैप j कैप i प्लस j है ना, मैग्नीट्यूड हमको नहीं निकालना है, हमको बस डायरेक्शन में बताना है कि इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो मैंने देखता हूं पहले P1 कितना मिलेगा मुझे। अच्छा ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a, तो ये कितना हो जाएगा a√2, ये भी कितना हो जाएगा a√2, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा a√2, तो सारे डिस्टेंसेस कितने हो जाएंगे a√2। तो देखो डायपोल का निकालने के लिए क्या है, वो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज कितना है मेरा 2Q, मैंने 2Q -2Q प्लस 2Q 2Q ले लिया, इनटू डिस्टेंस कितना है a√2, ठीक है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है a√2। ये हो गया मेरा P1। P2 निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, P2 क्या -Q और +Q के बीच में, तो चार्ज कितना हो गया Q और डिस्टेंस कितना हो गया a√2। अगर P3 निकालूंगा मैं, P3 ये वाला P3, तो -Q और +Q के बीच में, तो चार्ज कितना हुआ Q और डिस्टेंस कितना हुआ a√2, ठीक है। तो देखो P2 और P3 क्या दोनों इक्वल हैं, देख लो आप, इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में, Q a√2, ठीक। अब देखो हमको क्या कर लेना है, इसके रिजॉल्व कर लेने कंपोनेंट। तो इधर क्या आएगा P1, देखो ये P1 है ना हमारा P1, ठीक है। P1 इस इधर आएगा P1, देखो अच्छा ये A है ये है, तो ये कितना एंगल होगा 45 होगा या नहीं होगा, अभी बताओ। ये 90, ये 45, ये 45, सिमिलर ये 45, ये 45, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्या हुआ P1 sin 45, ठीक है। इधर कितना आएगा P1 cos 45, ठीक है। अब देखो इस वाले ये P2 के लिए देखते हैं, ये वाले P2 के लिए ना, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो इधर कितना आएगा P2 cos 45, ठीक है। और इधर कितना आएगा P2 sin 45, सॉरी उल्टा लिख दिया, P2 cos 45 इधर आएगा और P2 sin 45 इधर आएगा, ठीक। ये क्या मिला मुझे P2 sin 45, ये क्या मिला इसका कंपोनेंट P2 cos 45। अब देखो ये P3 के लिए ये क्या एंगल होगा 45 डिग्री हो गया ना, तो इधर कितना मिलेगा P3 sin
45 और इस पे क्या मिलेगा P3 cos 45। तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये 1/√2 सारी वैल्यूज रखते हैं इसमें। तो देखो इसका रिजल्टेंट अब आप देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा P2 cos 45 प्लस P3 cos 45 माइनस P1 cos 45। तो P1 P2 और P3 के मैग्नीट्यूड्स क्या है इक्वल है, P2 और P3 के मैग्नीट्यूड्स क्या है इक्वल है। क्लियर, ये क्या P1 sin 45 P2 क्या sin 45 ये P3। तो देखो मैं पहले बाय एक्सिस में देख लेता हूं, अलोंग बाय एक्सिस। ठीक है, तो देखो बाय एक्सिस में देखोगे आप कितना मिलेगा आपको, ये कितना है देखो ऊपर की तरफ P1 sin 45 प्लस P2 sin 45। क्लियर, देखो P1 sin 45 प्लस P2 sin 45, ठीक है, माइनस P3 sin 45। देखो P1 sin 45 प्लस P2 sin 45 माइनस P3 sin 45। चलो मैं ये रब कर देता हूं ना, तो देख लेते हैं ये कितना मिला मुझे। P1 की वैल्यू कितनी है, P1 क्या है मेरा ये वाला है ना मैग्नीट्यूड, तो 2a 2q a√2 इंटू साइन 45 1/√2। ठीक, क्लियर। अब P2 sin 45, P2 किसके लिए ये वाला q a√2 इंटू 1/√2। ठीक, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस P3 sin 45, P3 sin 45, P3 कितना है q a√2 sin 45 मतलब 1/√2। तो √2 एंड √2 विल कैंसल आउट। देखो क्लियर, तो यहां कितना बचा 2qa प्लस qa माइनस qa। ठीक, तो ये कितना बचा py इज इक्वल टू, देखो ये कितना बचा 2qa प्लस qa माइनस qa। तो qa एंड qa विल कैंसल आउट, p कितना हुआ 2qa। ये क्या आ गया हमारा बाय एक्सिस में डायगोनल। मैं इसमें जे कैप लगा दूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस देखने के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना मिलेगा बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस तो px इज इक्वल टू कितना है, देखो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो P1 cos 45। ठीक, ये वाला प्लस का मिल गया मुझे, माइनस P2 cos 45 माइनस P3 cos 45। भाई ठीक लिखा है ना, देखो एक बार चेक करो, P1 cos 45 माइनस P2 cos 45 माइनस P3 cos 45। P1 कितना था, P1 कितना है 2q चार्ज है 2q a√2, ठीक, इंटू 1/√2 माइनस P2 किसके लिए q और माइनस q के लिए q a√2 इंटू 1/√2 माइनस P3 किसके लिए ये वाले के लिए q a√2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 एंड 1/√2 से √2 कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो जाए q 2qa माइनस qa माइनस qa मतलब 0। तो px कितना मिला आपको 0। ठीक, क्लियर, आपको py मिला 2qa, px मिला 0। मैं इसको रब कर दूं, ठीक, तो देखो आपको नेट कितना मिलेगा, नेट p मिला px i कैप प्लस py j कैप। ठीक है भाई, px i कैप प्लस py j कैप। p कितना हुआ, px कितना हमारा 0, तो 0 का तो मतलब नहीं, py कितना होगा 2qa j कैप। So option first is correct. So the next question is from Karnataka set 2017. 4 charges are placed at the vertices of a sphere of side A. The equivalent dipole moment is. तो आपको इसका क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है इक्विवेलेंट। तो देखो इनमें से कोई भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हुए नहीं दिख रहा होगा, कोई भी डाइपोल बना रहा है। डाइपोल बनाने की कंडीशन क्या होती है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो और नेचर क्या हो ऑपोजिट हो। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, नेचर तो ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे q है, यहाँ पे 3q है। सिमिलर इसमें भी नहीं है, सिमिलर इसमें भी नहीं है। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए, हम इस प्लस 3q को मैं ब्रेक कर लेता हूं 3 अलग अलग चार्जेस में। ठीक, मैंने इनको क्या किया 3 अलग अलग चार्ज में ब्रेक किया, प्लस q और प्लस q। अब देखो ये वाला माइनस q और ये वाला प्लस q एक डाइपोल बनाएगा ना। देखो ये P1, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू आपको डाइपोल बनाएगा P2। क्लियर? ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू आपको डाइपोल बना के देगा P3। ठीक है, अब देखो आप इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आपको वेक्टर सम निकालना होगा। वेक्टर सम लगाने के लिए पहले मैं P1 और P3 का देखो मैग्नीट्यूड लिखता हूं। P1 इज इक्वल टू कितना होगा, QA। P1 इज Q इंटू ए। देखो चार्जेस क्या है, Q और साइड क्या है A। ठीक, P2 कितना है, P2 कितना है, ये साइड कितनी होगी, A√2। क्लियर, ये साइड A√2 होगी, तो Q इंटू A√2। P3 कितना है, P3 इज चार्जेस Q एंड डिस्टेंस इज A, तो Q देखो Q और डिस्टेंस इज A साइड क्या है। तो P1 और P3 देखो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक, तो मैं P1 और P3 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। P1 इज इक्वल P का P डैश लिख लेता हूं इनको, P1 प्लस P3। ठीक, P डैश कितना होगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस 2P1 P3 cos एंगल कितना होगा 90। cos 90 क्या होता है भाई, 0। तो कितना बच गया, P1 डैश इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर क्या है, QA स्क्वायर प्लस Q P3 क्या है, QA स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो देखो ये कितना होगा, अंडर रूट 2QA स्क्वायर कितना हुआ, QA√2। P डैश कितना हो गया, QA√2। ये कहीं इधर आएगा। अब इधर कैसा आएगा, एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही है। आप किससे एंगल निकालोगे, किसी से भी निकाल लो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है भाई, देखो P2 sin थीटा अपॉन P1 प्लस P2 cos थीटा, यही था ना। तो P2 कितना है, P2 इज Q है, sin थीटा कितना है, एंगल कितना है दोनों, वो ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है इससे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, P3 और P1 के बीच में एंगल कितना है, 90 sin 90। ठीक, अपॉन P1 कितना है, QA प्लस P3 कितना है, QA sin cos 45 cos 90। ठीक, एंगल कितना 90, cos 90 क्या है 0। तो ये कितना बचा आपको, देखो QA sin 90 इज 1 अपॉन QA, तो ये 1 आ गया ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 के। tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसका होता है, tan 45। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। वैसे भी मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, है ना। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, यही P2 और इधर क्या है, P डैश है, इधर ही क्या है भाई, P डैश है हमारा। तो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं ना। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। रिजल्टेंट अगर दोनों अलोंग द लाइन है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P2 प्लस P डैश। तो P2 क्या है हमारा, P2 इज इक्वल टू QA√2 प्लस P डैश कितना है, P डैश कितना आया था, QA√2। ठीक, यही आता ना, P डैश था QA√2, तो ये कितना हुआ 2QA√2। P आ गया हमारा 2QA√2 या 2√2 QA। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्लियर।